आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Then find the slant height of the tent and also the cost of canvas used to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is rupees 70. तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि एक टेंट है जिसकी की शेप कैसी है, कोनिकल है, ठीक है, और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर, जबकि बेस की जो रेडियस है वो 24 मीटर दे रखी है। तब हम लोगों को दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोला गया है। पहली चीज़ हम लोगों को स्लैंट हाइट फाइंड करनी है उस टेंट की, और हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालना है, यानी कि उस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास यूज़ किया जाएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, जबकि उसका रेट हम लोगों को दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है 70 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को बोला है कि जो कोनिकल टेंट है उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। इसका मतलब यहाँ हम लोग देखें तो हम लोगों को हाइट दे रखी है, और हाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो एच हम लोगों को दिया है कितना, 10 मीटर, जबकि बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 24 मीटर। तो रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये दिया है हम लोगों को 24 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। देयरफॉर स्लैंट हाइट यानी कि एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जस्ट हम लोग क्या करें, एच की जगह पे एच की वैल्यू रख दें और आर की जगह पे आर की वैल्यू जो दे रखी है हम लोगों को। तो एच की जगह पे हम लोगों ने रखा 10 और एच का स्क्वायर है तो कर दीजिए। आर की जगह पे रखे हैं हम लोग 24 और इसका भी स्क्वायर है, कर देते हैं। जब हम लोग 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 24 का स्क्वायर होता है 576, और इन दोनों को अब क्या किया जाए, प्लस कर दिया जाए। तो 100 प्लस 576 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 676, और 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 26, और क्योंकि सारी डायमेंशन किस में है, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। तो ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, एल की वैल्यू निकाली, और एल का मतलब क्या है, कोनिकल टेंट जो होगा उसकी स्लैंट हाइट की लेंथ हो गई। तो ये आंसर निकला हम लोगों का फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है। किसकी कॉस्ट निकालनी है, कैनवस की, जो कि स्टैंड को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि चाहिए। जबकि हम लोगों को रेट दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होती है वो 70 रुपीज़ होती है। तो क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को निकालना है कि भाई जो इसको बनाने के लिए कैनवस की ज़रूरत है उसकी कुल मिलाकर कॉस्ट क्या होगी। तो जब हम लोगों को ये चाहिए कि कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कैनवस हम लोगों को चाहिएगा कितना। तो कैनवस लगेगा कहाँ, हम लोग देखें इस कोनिकल टेंट को, तो कैनवस कहाँ पे लगेगा, देखो कैनवस लगेगा इस कर्व्ड सरफेस पर। ठीक है, इसका मतलब कैनवस कितना लगेगा के लिए हम लोग क्या निकालें, इस कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस फाइंड कर लें, और जितना कर्व्ड सरफेस होगा इस कोनिकल टेंट का उतने ही कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सी ऐसे निकालना पड़ेगा इस कोन का, ये जानने के लिए कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है। और सी ए से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हम लोगों के पास में आर की वैल्यू है, यस हम लोगों के पास में आर की वैल्यू है। क्या हम लोगों के पास एल है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला रख के निकाला जा सकता है। चलिए मेंशन करते हैं। तो सेकंड पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, सी एस ए ऑफ द कोन। तो कोन का जितना भी सी एस ए होगा, यानी कि कोनिकल टेंट का, उतना ही हम लोगों को कैनवस की ज़रूरत होगी। और सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब जस्ट क्या करना है, पाई की जगह पे 22/7 रखो, आर की वैल्यू दे ही रखी है, एल अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा है 22/7, आर की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 24, और एल की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 26। और इस तरीके से हम लोगों ने इस कोनिकल टेंट का सी एस ए निकाल दिया, यानी कि सी एस ए कहने का मतलब क्या है कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी। और क्योंकि सारी डायमेंशंस किस में है, मीटर में है, तो इसका मतलब ये एरिया निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। अब हम लोगों को ये पता है कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को रेट भी पता है, और क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू, देखिए कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू एरिया। तो एरिया के केस में टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। आप पता है रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70। तो यहाँ पे रखे बेटा हम लोग 70, और एरिया हम लोगों को पता ही है, अभी भी कैलकुलेट किया है, इसकी जगह पे रख दीजिए।
तो 22/7 इंटू में आ गया 24 और इंटू में क्या है 26। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होता है, ये 7 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाता है 10 टाइम्स। अब क्या करना है 10, 22, 24 और 26 इन सब का कर दीजिए मल्टीप्लाई, और जब इन सब का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 1,37,280 रुपीज़। तो ये हो जाता है हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।